हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मीसोजोइक काल के बारे में पढ़ेंगे। मीसोजोइक का काल अपन 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का काल होता है। इसे अपन द्वितीय काल के नाम से भी जानते हैं। अब इसको 3 भागों में 3 कालों में विभक्त किया जाता है: ट्राइसिक काल, जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल। तो अपन 1 बाय 1 अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइसिक काल। इस काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई। इस काल में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसे हम रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं, या इसे हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। इसी काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन भी हुआ। इसी काल में स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति भी हुई। तो ये थी जानकारी। अब अपन सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जुरासिक काल। इसी काल को एज ऑफ डायनासोर के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में डायनासोर का सर्वाधिक विस्तार रहा, इसलिए इसे डायनासोर का काल भी कहा जाता है। अब इसका नामकरण कैसे हुआ? फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर जुर्रा पर्वत के नाम के आधार पर इसका नामकरण हुआ। इसमें पुष्प युक्त वनस्पति भी पाई जाती है। प्रथम पक्षी जैसे दिखता है वैसा ही आर्कियोप्टेरिस पाया जाता है, जो सरीसृप और पक्षी की बीच की योजक कड़ी होती है। कौन सा? आर्कियोप्टेरिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं अपन क्रिटेशियस काल की। क्रिटेशियस काल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्रेटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है खड़िया या चौक। इस काल में वृहत स्तर पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हुआ है। एंजियोस्पर्म पादप की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई है। इसी काल में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है और डायनासोर की विलुप्त इसी काल में हुए हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य एक कटक पाया जाता है, पनामा कटक। उसका निर्माण भी इसी काल में हुआ है। तो आज की वीडियो में अपन ने बात करी मीसोजोइक महाकल्प के बारे में। तो आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो में। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।